हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाला भाई, आपके कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान की जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए, आपको एक आइडिया मिल पाए कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसी तैयारी जो है करना है और किन किन क्वेश्चन को करना है। तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, वास्को डी गामा भारत पहुंचा। जो वास्को डी गामा है भाई, भारत कब पहुंचे, तो उसकी आंसर हो जाएगी 1498 पे, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन जो है आपका, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, वो क्या है बच्चों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली जो है इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, अरावली इसकी करेक्ट आंसर है। थर्ड की बात करें बच्चों, तो थर्ड में क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि कपिल धारा और दूध धारा प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा और दूध धारा प्रपात प्यारे बच्चों वो जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, अमरकंटक पे। क्लियर है। फिर चौथा की अगर बात करें कि राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 में प्यारे बच्चों। 1988 मींस आपके ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा, क्या बोला जा रहा है कि भारत में मानसूनी पर्णपाती वन कितने प्रतिशत है, तो ये जो है बच्चों 50% है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, छठवा की अगर बात करें तो छठवा पे क्या दिया हुआ है कि अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। ठीक है। अमेरिका की अगर बात करें तो वो स्वतंत्रता दिवस प्यारे बच्चों 4 जुलाई को मनाते हैं। फिर सातवां कि अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था। जो अफीम युद्ध है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था बच्चों, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। फिर 81 क्या है, आठवां क्या है बच्चों, अधिकांश और भुगतान कार्य किया जाता है, सॉरी अधिकांश गैर भुगतान कार्य जो है किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है बच्चों, तो महिलाओं के द्वारा। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नौवां की अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो वेन वाज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर्म्ड। तो इस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई है। क्लियर है बच्चों, तो सन 2000 में। 10वां, निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, किसके द्वारा, साहस, भूमि, विज्ञापन, श्रम, किसके द्वारा उत्पादन करने की साधन नहीं है, तो बोल सकते हैं बच्चों तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, विज्ञापन। क्लियर है बच्चों। फिर एक शब्द उत्तर भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते एक नजर। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में नेपाल है, तो छत्तीसगढ़ से अगर बात करें तो नेपाल जो है उत्तर दिशा में है। दूसरा कि भारत में कितने जनजाति समूह है, तो भारत में लगभग 600 जनजाति समूह है बच्चों, जो कि माना यह जाता है कि 750 करके। क्लियर है बच्चों। फिर उत्तरी मैदानों का निर्माण किस मृदा से हुआ है बच्चों, तो उत्तरी मैदानी निर्माण किस मृदा से हुई, तो जलोद मृदा से। क्लियर है बच्चों, जलोद मृदा यहाँ पर लिखेंगे। फिर कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा किन कारणों से होती है, तो वो जो होती है चक्रवात के कारण। क्लियर है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नदी जिस स्थान से निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बच्चों उद्गम स्थल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जो है बच्चों अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि किन महीनों में अधिक मछली पकड़ी जाती है, भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है कि किसी भी उद्योग की स्थापना हेतु किसकी आवश्यकता होती है। नदी की युवावस्था की विशेषताओं का वर्णन बताना है कि युवावस्था में कैसी होती है। फिर दक्कन के पठार में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है जो बच्चों आपका क्या है, मानसून के आगमन और वापसी से आप क्या समझते हैं। जो आ लिखा है वो वाह है बच्चों, इसको आप कर लेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां, युवा लोग लीबिया को किस तरीका का राज्य बनाना चाहते थे, ये आपको बताना है बच्चों। फिर 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में जन भागीदारी से आप क्या समझते हैं, या जन भागीदारी को आपको समझाना है। 10वां, यदि धरती समतल होती अर्थात पर्वत पठार नहीं होते तो क्या होता है ना, इस चीज को आपको लिखना है। फिर 10वां, म्यांमार में सैनिक सत्ता किस प्रकार आई। 12वां प्रश्न की बात करें तो मध्यकाल के अंत में, यहां से आपका भाई क्या हो जाएगा, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि मध्यकाल के अंत में ऐसी क्या बातें हुई जिसके कारण मानव समाज में बदलाव संभव हुआ, ये आपको बताना है। फिर अगला, व्यापार और युद्ध में किस प्रकार के विभिन्न देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में मदद की होगी, इसको आपको लिखना है। 13,
मानववाद ने चर्च को किस प्रकार चुनौती दी, ये आपको लिखना है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी, आपको बताना है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध देख पाते हैं, उसको बताना है। महिला भक्तों की जीवनी में आपको क्या समानताएं व विभिन्नताएं दिखती है, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 आपका क्या दिया हुआ है कि यूरोप में विज्ञान के विकास में चीन, भारत और अरब देशों का क्या योगदान था, ये आपको बताना है। फिर प्राचीन ग्रीक लैटिन साहित्य के अध्ययन के प्रति चर्च का क्या दृष्टिकोण था, इसको बताना है। 19वां प्रश्न है, क्या बच्चों आप लोगों का सन 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई, ये आपको बताना है। सेवा क्षेत्र में दोहरा रूप दिखाई देता है, इससे आप क्या समझते हैं, इस चीज को आपको बताना है। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 17वां क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है। आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी किस तरह से निभा सकते हैं। मानव अधिकारों का हनन कैसे होता है, इस चीज को आपको बताना है। अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसको करना है। क्लियर है बच्चों। फिर इसके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि बाल सुरक्षा अधिकार आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था, उसको बताना है। फिर संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, इसके क्या कारण है, इस चीज को आपको करना है। इसी तरीके से आपके मतलब क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे बच्चों, तो और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही पेपर में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।